गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बिजनेस स्टैटिक्स बता रहे थे, तो बिजनेस स्टैटिक्स में आपका जो चैप्टर्स है, डिफरेंट चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसी चैप्टर के तहत हम लोग का अगला टॉपिक जो है जिसको हम रेंज पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये केवल बिजनेस स्टैटिक्स से रिलेटेड तो है ही, लेकिन आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ पीसी में ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रेंज होता क्या है? रेंज को हिंदी में हम कहते हैं विस्तार। रेंज को हम कहते हैं विस्तार। आखिर रेंज मतलब होता है डिस्टेंस। दो संख्याओं के बीच जब दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस को निकालना ही क्या कहलाता है? रेंज। या कहते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर। वो नंबर कौन होना चाहिए? वो नंबर चाहिए मोर देन लेस देन। वो नंबर होना चाहिए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो रेंज होता है, इसको शॉर्ट में आर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आर। रेंज बनता है, इसको बनाने का 3 मेथड होता है। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, और एक होता है आपका कंटिन्यूअस। रेंज बनाने का 3 मेथड होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तीनों मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपको निकालने बोलेगा रेंज, यदि आपको रेंज निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। रेंज होता है चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, तीनों सीरीज में रेंज का फॉर्मूला होगा लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। और कोएफिशिएंट, दूसरा क्या होता है? कोएफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये होगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हिंदी में हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहला सीरीज जो है मेरा इंडिविजुअल है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको 12 बता चुका है, ये इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन जो होता है वो सिंगल होता है। तो इंडिविजुअल के तहत मान लीजिए क्वेश्चन है 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, देन 10 है। बोला है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट। फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट। तो उस कंडीशन करना क्या है? यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, और फिर नंबर कॉपी करेंगे 20 30 40 50 और 10। जैसे ही पुट करेंगे सबसे पहले पता करेंगे लार्जेस्ट नंबर, यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर, जिसको हम एस आर करते हैं। तो बड़ा संख्या इसमें कौन है? हमारा बड़ा संख्या है 50। फिर लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा है वो हमारा है 10। कितने से निकालना है रेंज? तो फॉर्मूला होता है L माइनस S, मतलब 50 माइनस 10, आंसर ही आएगा 40। अगला निकालते हैं कोएफिशिएंट। क्या निकालते हैं सर? कोएफिशिएंट। तो जब कोएफिशिएंट निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है L माइनस S, L प्लस S। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 50 माइनस 10 डिवाइड बाय 50 प्लस 10, ये हो गया 40 बाय 60। ये डिवाइड करेंगे 0.67। गौर कीजिएगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट का मान है जो 1 से कम निकला। तो ये इंडिविजुअल आपका रेंज का मेथड है। अगला हमारा डिस्क्रीट है। अगला हमारा डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट जो होता है या स्टैटिक के तहत याद रखिएगा, बिजनेस स्टैटिक के तहत जब भी डिस्क्रीट का क्वेश्चन होता है तो उसका 2 स्टेप में होता है। इंडिविजुअल में क्वेश्चन जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, और डिस्क्रीट में आपका डबल स्टेप होता है। तो डबल स्टेप के तहत आपका क्वेश्चन एक्स रहेगा और एफ रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 200, 100, 400, 500, 700, देन 200। एफ का मान है 2 1 2 3 2 और 2। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसी क्वेश्चन के तहत हमको निकालना है रेंज और कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमारा लार्जेस्ट जो है एक्स में, को मतलब नहीं है, तो एक्स में हमारा बड़ा कौन है? 700 है। और स्मॉलेस्ट मेरा कितना है सर? हमारा
लार्जेस्ट नंबर जो है वो 700 है और स्मॉलेस्ट जो है हमारा है 100 है, तो निकलेगा आपका 600। कितना आएगा? अगला निकालते हैं कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है L माइनस S और L प्लस S। यहाँ लिखेंगे 700 माइनस 100 डिवाइड बाय 700 प्लस 100। यहाँ हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 800 डिवाइड करिए 0 7 देन 5। ये आपका डिस्क्रीट हुआ। इस कंडीशन के तहत हम रेंज में आपको डिस्क्रीट बताए। अब बताते हैं आपको कंटिन्यूअस। तो गौर से देखिएगा, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन जो होता है वो हर कंडीशन में, कंटिन्यूअस का जो क्वेश्चन होता है वो हर कंडीशन में आपका क्लासेस में क्वेश्चन होता है। यहाँ लिखिए क्लास और यहाँ लिखिए एफ। यहाँ करना कुछ नहीं है, क्लास मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ का माने 4 5 3 2 1। करना कुछ नहीं है, रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट। तो गौर कीजिएगा, आपको हम बार बता चुके हैं कि रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है। क्लासेस में देखेंगे लार्जेस्ट नंबर मेरा 50 है, स्मॉलेस्ट 0 है, तो 50 माइनस 0 आपका रेंज 50 आएगा। अगला निकालते हैं आपका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है L प्लस S और L प्लस S। तो लार्जेस्ट आपका 50 है, ये 0 है, ये 50 है, ये 0 है, तो ये 50 बाय 50 आंसर आपका निकला 1। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। तो अभी आपको बताया रेंज के तहत इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इसी सीरीज के तहत जो भी आपको हम एग्जांपल क्वेश्चन बताए अपने मन से, आप किसी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे किसी बुक से क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट रेंज था। ओके सर।